ओके स्पीकिंग ऑफ 50-50 का लोड मिल जाना चाहिए, सब सीख जाएंगे मैम। 50 के लोड से क्या मिलेगा भाई? मैं पूछ रही हूँ कि यार वो एक्शन कैसे बेहतर करें, क्या प्रैक्टिस करें, कुछ बताओ तो प्रैक्टिस क्या करें? फोनिक्स, अच्छा, और ओके जो आप बताएंगी मैम वो कर लेंगे। लिसन टू द नेटिव एंड ऑब्जर्व द माउथ मूवमेंट लाइक टंग लिप्स। अच्छा है वैसे अभी मेरी क्लासेस देखिए मेरी क्लासेस जो है ना वो ये शॉर्ट सेशंस नहीं होते मुजम्मिल बिन नजीर। फिर मेरा सेशन लेने के लिए आपको 3 महीने कम से कम सुकून से निकालने पड़ते हैं और उसके बाद फिर हम कहते हैं अब आप हुए हैं इस काबिल, नाउ यू कैन लीव इट। आप अगर ये वाला सीन है तो फिर तो भाई ये बड़ा टाइम टेकिंग सीन है। कम से कम भी आपको 3 महीने मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंग्लिश न्यूज सुने, अच्छा, और टाइम बहुत है बस, फिर ठीक है जी निकालें 3 मंथ। लेकिन मैम सुकून ठीक है, रेडी फॉर यू। सुकून तो कब्र में है ना? नहीं कब्र में भी नहीं, अमाल है ऐसे जो कब्र के सुकून का सोच रहे हो। हस्बी अल्लाह। ओके मूवीज देखकर, ग्रेट। अच्छा भाई चलें, लेट्स मूव टू द टॉपिक। Let me I take some questioning session from your side. You guys gonna give me the suggestion about it. कि हमें क्या कुछ करना चाहिए। Sounding good. इंग्लिश नॉवल पढ़े हैं, अच्छा। Okay, so I'm gonna talk about again the pronunciation process. And what do you think? What kind of thing that is going to be so helpful for you to make your accent better? Okay. So today this would be our work. I'm not going to hit up a grammar. I'm a totally against of that. To go with the part of the grammar and start cramming all that stuff. I'm not agree with all this statement. I'm gonna talk about the strategy that is actually working, and I'll give you again the 3 trick things today. कल हमने प्रोनाउंसिएशन के हवाले से 3 चीजें सीखी थी, आज मैं आपको एक्शन के हवाले से 3 चीजें सिखाने वाली हूँ। सो वुड यू गाइस, रोनाल्डो, लियोनार्डो डी कैप्रियो तो था, हु इज दैट रोनाल्डो डी कैप्रियो? रोनाल्डो का पूरा नाम अगर डिकैप्रियो तो साउंडिंग गुड है, अगर आप डिकैप्रियो का पूरा नाम मुझसे पूछना चाह रहे हो तो दैट वाज लियोनार्डो डिकैप्रियो, नॉट रोनाल्डो। इट्स नॉट साउंडिंग लाइक दैट। खैर जनाब, आई एम जस्ट गोइंग टू हिट अप माय टॉपिक ऑफ द डे। दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू मेक आवर एक्सेंट बेटर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेनी ऑफ द पीपल gonna look search about this thing. Cristiano Ronaldo, exactly, this is the accurate name. If you talk about the DiCaprio, the accurate name of the DiCaprio was a Leonardo DiCaprio, not Ronaldo. This is what it's a Cristiano Ronaldo. That is an accurate name. Please focus on all that. Well, one of my favorite speaker is Leonardo DiCaprio. So if you want to lessons a very quality of English language, so must watch his movies. I'm a very fond of his movies, and I watch approximately all. The hero of Titanic, maybe you remember, that is basically the man named Leonardo DiCaprio. So, first of all, today we're going to talk about an aspirated sounds. Then we will talk about the contraction. Then I'll teach you one of the more thing that is all about some of the more changings regarding an accent. पहले तो ना मैं आपको एक थोड़ी सी रियलिस्टिक बात बताने जा रही हूँ अभी। मैं आप लोगों से कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस करूंगी अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करने से पहले। मुझे यहाँ पर मौजूद तमाम तर पार्टिसिपेंट्स जो कि इस वक्त मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, आई नीड टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल। क्या आप तमाम लोग मुसलमान हैं? इज देयर एनी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट इज हियर? सो प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे सेशन में
डिफरेंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव रखने वाले लोग भी होते हैं, तो बराए मेहरबानी स्पेस देंगे सबको। क्या आप सब मुस्लिम हैं? कोई इस वक्त क्रिश्चियन या हिंदू हमारे साथ कनेक्टेड है तो प्लीज मुझे बताएंगे। आप सिख हैं? ओके, भवना कुमारी, शी इज हिंदू आई थिंक, भवना। Okay, great. Approximately remaining all are Muslim. Great. Okay, Bhavna Kumari, very good, very nice. That is the reason I'm saying कि मुझे पता है मेरे बहुत सारे सेशन में हमेशा हिंदू और क्या कहते हैं उसके बाद क्रिश्चियंस सेम एज डिफरेंट रिलीजियस के लोग होते हैं, तो हम रिलीजन के बारे में ऐसा कोई बात नहीं करने वाले हैं। अलबत्ता मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ माय टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि जो मुसलमान है शायद वो इस बात को अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि जो एग्जांपल मैं देने वाली हूँ, दे गाइस आर फेमिलियर विद दैट काइंड ऑफ स्टफ। बाकी रिलीजन वाले लोग डेफिनेटली मेरी बात को थोड़ा सा समझने में वक्त जरूर लेंगे, बट इट्स ओके, वी जस्ट एटलीस्ट ट्राई टू मेक देम क्लियर अबाउट इट। अच्छा जनाब, वी लव टू हैव यू हियर Bhavna with us. Definitely I'm just going to talk about a very concerned book of a Muslim. I'm talking about Quran. क्या आपने किताब पढ़ी है, सुनी है, इसका नाम सुना है? मेरे ख्याल से कोई मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसने जो इस नाम से फेमिलियर नहीं होगा। Are you guys familiar with this book? पढ़ी है सबने? जानते हैं इस बुक के बारे में? मैं कोई ऐसी इधर उधर की मैं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू बिलीव व्हाट आवर रिलीजन गोना टीच अस ना। मैं कहती हूँ आपको दुनिया एक तरफ और अपना रिलीजन एक तरफ। लिटरली आई एम सेइंग दैट, this is what I'm saying on the behalf of research. I'm not saying it in short. I always say that I'm a Muslim by choice, not by chance, so we have to accept and go with it. Well, I hope you guys are familiar with the name of the book that I have spoke right now. It's a Quran, and I hope you guys are familiar. अच्छा, मैं छोटी सी ना अभी एक मिसाल दूंगी। मुझे ये बताइए, आप में से यहाँ मेरे साथ कोई हाफिज, हाफिजा, कोई कारी या कारिया मौजूद है? कोई है यहाँ पर ऐसा जो हाफिज हो, जिन्होंने हिफ्ज किया हुआ हो? कोई मेल या फीमेल या कोई कारी या कारिया हो हमारे साथ, जिन्होंने किरात जिनको आती हो? कारिया हैं हमारे साथ, हाफिज भी हैं हमारे साथ। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, नूरुन्निसा, इफ यू प्लीज अलाउ मी, क्योंकि कारिया मिल गई है तो ये तो बहुत बेहतरीन बात हो गई है। नूरुन्निसा, इफ यू प्लीज अलाउ मी, तो क्या आप अभी माइक ओपन करके, मैं आपका माइक ओपन करूं तो मुझे कोई भी कुरान की कोई एक आयत किरत करके सुना सकती हैं आप अभी, जस्ट राइट नाउ? चाहे अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ के सुना दीजिएगा, सूरह फातिहा सुना दीजिएगा, 2-3 आयत, जस्ट पूरी सूरह फातिहा भी नहीं। कुड यू प्लीज डू दैट, मिस नूरुन्निसा? Okay, sure. Thank you so much for your cooperation. I'm going to open the mic of Nurun-Nisa, and Nurun-Nisa will recite some of the verses of the Quran. After that, we're going to talk about it. Yes, Nurun-Nisa, I have unmuted you. Please accept the notification. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Nurun-Nisa. How are you? I'm good. How are you, ma'am? I'm great. Thank you so much for asking. Nurun-Nisa, from which city? Mansehra. Mansehra. Okay, Nurun-Nisa, it's sounding good. If you please recite a 2 to 3 lines of Quran, any line of your choice, just a 2 to 3 ayah, not more than that, please. Okay, ma'am. Sure. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Nurun-Nisa. Thank you so much for the great cooperation. So nice of you. अच्छा जनाब, आप सब लोगों ने इस वक्त नूरुन्निसा की किरात सुनी। I totally agree with that. ठीक है जी। Now, okay, very good. Jazakallah. Very nice. Thank you so much for the appreciation for Nurun-Nisa. अच्छा जनाब,
अब मैं बात करती हूँ 2 मिनट के लिए शायद आपको ये लग रहा हो कि हम कोई कुरान या किरात की क्लास सीखने आ गए। अब यार आए तो अंग्रेजी की क्लास में, तो ये क्या हो रहा है अंदर। खैर, आई वांट टू कैच यू बैक। मैं एक बार फिर से, अब मैं इन्हीं आयात को अब मैं पढ़ूंगी, ठीक है। अब इन्हीं आयात को जो अभी नूरुन निसा पढ़ के गई हैं, आई स्टार्ट रीडिंग इट अप। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। यही आयत अभी नूरुन निसा में पढ़ी और यही आयत मैंने पढ़ी। क्या मैंने ये तमाम तर कुरान की आयत को गलत पढ़ा है? जस्ट यस और नो में जवाब देंगे। अभी हम नूरुन निसा की बात नहीं कर रहे, मेरी बात कर रहे हैं। क्या मैंने सूरह फातिहा गलत पढ़ी है? मुझे मेक श्योर करेंगे सब। आप सबको सूरह फातिहा आती होगी। अगर आप मुस्लिम हैं, यू ऑल आर फेमिलियर विद दैट। मैंने इस वक्त पूरी सूरह फातिहा पढ़ के आप सबको, क्या मैंने गलत पढ़ी? नहीं पढ़ी। ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक पढ़ी है। तो क्या नूरुन निसा ने गलत पढ़ी? कुछ ही अभी हम ये बात नहीं कर रहे। क्या नूरुन निसा ने गलत पढ़ी? हम अभी किरात की बात कर ही नहीं रहे। जब मैंने भी गलत नहीं पढ़ी, नूरुन निसा ने भी गलत नहीं पढ़ी, तो इट मीन्स सोसाइटी में ये दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं। एम आई राइट? उसने भी सही पढ़ी और मैंने भी सही पढ़ी। फर्क क्या था? वो थी कारिया और मैं कारिया नहीं हूं। एम आई राइट? यही फर्क था। वो कारिया थी, उन्होंने तजवीद की प्रैक्टिस की है, उन्होंने ये लहजा बनाने की सालों साल प्रैक्टिस की होगी। 2 साल, 3 साल, 4 साल। कारिया कोई एक दिन में नहीं बन जाता। प्रॉपरली ईयर्स की प्रैक्टिस होती है। बार बार बोला जाता है, बार बार आयात के तलफ़्फ़ुज़ सीखे जाते हैं। जो कल हमने यही बात, प्रोनाउंसिएशन, कीप इन माइंड। अच्छा सोचिए, मैं अगर इसी सूरा को मैं डायरेक्टली, मैं सिर्फ सिखाने के गरज से इस लफ्ज को जो है वो थोड़ा सा चेंज करके पढ़ रही हूँ। आई एम नॉट कंसर्न विद द चेंजिंग ऑफ कुरान। अगर मैं इस वर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह की बजाय हा के ऊपर मैं जबर की जगह पेश पढ़ दूं और मैं पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या मैं ठीक पढ़ रही हूँ? तो क्या क्या ये ठीक है? अगर मैं हा के ऊपर जबर है और मैं उसको पेश पढ़ दूं, फिर तो सरासर गलत है। The thing is word. Let's come back to English now. जनाब, यही सिखाने का पर्पज है। मुझे ना समझ नहीं आई आज तक why the people always think कि उनका एक्सेंट 2 दिन में और 2 महीने में बन जाए। ये देखिए क्या कहती है नूरुन निसा। वो कहती है, मैडम जब मैं सीख रही थी ना, मेरा गला बंद हो गया था हरूफ अदा कर करके। Because it is not easy to target in another language. It is not easy to target or learn or to specify or to pronounce that specific word. Pronunciation की गलती देखिए मैं अराबिक में भी करती हूँ, तो आप लोग भी मुझे कह रहे हैं मैडम दिस इज रॉन्ग। सेम लाइक अगर आप प्रोनाउंसिएशन की गलती आप करते हो इंग्लिश में भी, तो भाई दिस इज क्राइम, ये तो गलत है। अलबत्ता अगर लहजे की गलती हो भी जाती है, लहजा आपका वैसा नहीं है जैसा नेटिव का है, मगर आप ठीक बोल रहे हो। जैसे कुरान में मैं भी अराबिक बोल रही हूँ, मैं भी सूरह फातिहा मैंने पढ़ी, नूरुन निसा ने भी पढ़ी। नूरुन निसा का लहजा मुझसे 90 के एंगल पे चेंज था, मेरा भी टोटली चेंज था। क्या हम दोनों की बख्शिश नहीं होगी क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने लहजा बनाया, मैंने लहजा नहीं बनाया। हु सेड इट टू यू? आई एम स्पीकिंग द सेम थिंग। एंड सेम लाइक ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बार बार क्या कह रही है, आई डिड द प्रैक्टिस लॉट बाय यूजिंग माई वोकल्स। भाई इंग्लिश में भी यही रोला है सारा का सारा। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन एग्जाम्पल टू लर्न अबाउट एन एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन। भाई मैं कंपैरिजन नहीं कर रही है ना, प्लीज थोड़े से ना पैनिक ना हुआ करें चीजों को ना। कुरान से बेहतरीन लैंग्वेज कोई नहीं हो सकती, अरबिक से बेहतरीन लैंग्वेज कोई हो ही नहीं सकती है। याद रखिएगा, ये कंपैरिजन नहीं कर रही मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ इतना कि प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। जैसे कुरान को भी आप प्रैक्टिस करके तब उसके एक्सेंट को प्रॉपरली उस लहजे पे आप आते हैं, तो दैट इज द सेम थिंग। लहजा बनाने में सालों साल लग जाते हैं।
मेरा सिर्फ यहाँ समझाने का मकसद इतना सा है, गेटिंग द पॉइंट, कि कारी कोई 1 साल में नहीं बनता, कोई 1 महीने में नहीं बन जाता, 1 दिन में नहीं बनता, सालाना मेहनतें लगती हैं। आप लोगों को मैं कोई ये प्लीज़ रिजिड ना हो जाइए, सो कॉल्ड मुस्लिम ना बने यहाँ पे। मैं खुद हाफ़िज़ कुरान हूँ। इट्स नॉट मीन लाइक दैट कि मैं आप लोगों की किसी भी रिलिजियस पर्सपेक्टिव को हिट कर रही हूँ इस वक़्त, टेक इट ईज़ी। मेरा यहाँ पर आप लोगों को बताने का मकसद इतना है कि आप जिस तरह से लैंग्वेज को लेके रिजिड हो जाते हैं, यू पीपल हैव टू बी टेक केयर अबाउट वन थिंग, कि जब आपको इस लैंग्वेज में भी इतना वक्त लगा जिससे आपको इंतहाई मोहब्बत है, तो व्हाई डू यू थिंक अबाउट इट कि ये इंग्लिश जो है वो आपको एक दिन में आपको एक्शन, मैडम मैं अंग्रेजी बोलती तो हूँ मगर अंग्रेजों वाली बात नहीं है। भाई कैसे होगी जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो? हु सेड इट टू यू? अब्दुल मनान कामरान का बड़ा बेहतरीन सवाल है कि आपको कितना वक्त लगा है एक्सेंट बनाने में। मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाह रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस रिक्वायर होती है एक्सेंट बनाने के लिए, और ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन की प्रैक्टिस नहीं होती, ना ये महीने की प्रैक्टिस होती है। मेरी स्पेशलाइजेशन को 4 साल प्रॉपरली मैंने स्पेशलाइजेशन पे लगाए हैं इंग्लिश में। सेम लाइक अभी मैं अपना एमफिल कर रही हूँ। आई ऑलरेडी स्पेंडेड माय लॉट ऑफ इयर्स, बीच में 2 साल मजीद लगे हैं इसी के ऊपर, तो तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं मुझे लैंग्वेज पे काम करते-करते। तो इट्स नॉट द डे ड्रीम जो मैं कहूँ कि एक रात मैं सो के उठी हूँ, सुबह मुझे अंग्रेजी आती थी, मैंने कहा वाह सोनपरी ने मुझ पे जादू किया और मैं अंग्रेज बन गई। इट्स नॉट सीम्स लाइक दैट। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द फैंटेसी ऑफ द लाइफ। बी रियलिस्टिक कि आपको एफर्ट करनी पड़ती है, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। ऐसा नहीं होगा एक दिन आपके ऊपर आएगी सोनपरी, छड़ी घुमाएगी और वो कहेगी अरे वाह आज आपके अंदर का अंग्रेज मैंने जगा डाला। दिस इज नॉट सीम्स लाइक दैट। बी रियलिस्टिक कि एफर्ट हमें करनी है इफ वी वांट टू मेक आवर प्रोग्रेस। मेरी पूरी स्पेशलाइजेशन इसी सब्जेक्ट में है एंड आई एम जस्ट डूइंग माय डिग्री इन ऑल दैट। मैं एमफिल भी इसी में कर रही हूँ, तो इट्स नॉट सीम्स लाइक दैट कि हाँ भाई मैं कहूँ कि दिस इज समथिंग आई डिड इट इन अ वन डे और फिर जनाब क्या बात है मैं एक दिन बड़ी जबरदस्त अंग्रेज बन गई और मैंने ऐसा ख्वाब देखा और ऐसा हो गया। ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अभी जो मैं आप लोगों को ये टोटके छोड़ के बताने लगी हूँ ना, ये वो चीजें हैं दैट व्हाट आई डिड बट आई फाउंड सो प्रोडक्टिव फॉर मी। क्योंकि अगर हम ये कहें कि भाई बैकग्राउंड आपके ऐसे हों, कोई इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए होते हैं, इनके बैकग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, दैट इज द रीजन, तो भाई मैं उर्दू मीडियम पढ़ी हुई हूँ, बात सीधी सी है। मैं तकरीबन डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पंजाब लेवल सारे इंग्लिश में मैंने प्रॉपरली जो है वो विन आउट किए हैं पूरे पंजाब के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश का था। मैं प्रॉपरली गवर्नमेंट इदारे से पढ़ी हुई हूँ और उसके बाद जो है वो उर्दू मीडियम ही था सब कुछ मेरा भी। बट व्हेन आई एम गोना स्विच माय सेल्फ, तो उसके बाद हमने प्रॉपरली छक्के मारे हैं, बड़े अच्छे छक्के मारे हैं। एंड दिस इज व्हाट ऑल अबाउट अपनी प्रैक्टिस से, अपनी मेहनत से। ठीक है? हाँ, फक्की फक्की मैं दूंगी। मैंने कहा वो टोटके मैं अभी खुद ही दे रही हूँ, लेकिन ये चीज आपको समझनी होगी कि ये टोटका ऐसा नहीं है कि फिर आप 2 दिन बाद मुझे बोलो कि मैम ये टोटका काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब मैं दोबारा उन कारी कारिया और हाफिज और हाफिजा से मुखातिब होना चाहूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो हाफिज कुरान एज आई टोल्ड यू। तो थोड़ी सी अराबिक का इल्म मुझे भी है गलती से। जनाब अराबिक में ना कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नूरुन निसा और बाकी 2 कोई हाफिज इस वक्त हमारे सामने आए थे। इट वाज अबाउट कॉफ तौबा जीम दाल कौतब जद। एम आई राइट? तमाम तर हाफिज और हाफिजा कारी कारिया जरा वापस सामने आ जाए, मैं सही बता रही हूँ? इंग्लिश सॉरी अराबिक लैंग्वेज में हमारे पास ये कलकला वर्ड होते हैं ना, कॉफ तवा बा जीम दाल। वी जस्ट नीड हुरूफ कलकला। वेरी गुड। आर यू गाइस फेमिलियर विद दैट? जब हमें किरात सिखाई जाती है, हमारे मदारिस के तमाम तरह उलमा जो होते हैं वो हमें कहते हैं कि इन वर्ड्स के ऊपर आपने स्पेसिफिक स्ट्रेस देना है। एम आई राइट? ऐसा होता है ना? सबने पढ़ा होगा, जिसने अराबिक के तलफ़ुज़ पढ़े हुए हैं ना, दे गाइस आर फेमिलियर विद दैट। वेरी गुड। अब देखो भाई मुझे अराबिक का इल्म है, ऐसे ना करो। ओके, आई एम लव टू हैव अ लैंग्वेजेस दैट्स एट द डिफरेंट लेवल। ओके, वेरी गुड। एक आप सबने अप्रूव कर दिया, तो इसका मतलब है मेरा इल्म जो है वो सही है। ओके, अच्छा भाई इंग्लिश में भी ऐसे ही हरूफ होते हैं। इंग्लिश में भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपने 3 सेंटेंसेस, जैसे उसमें आपको कहा जाता था ना कि क़ाफ़ क़ाफ़ बा जीम दाल के ऊपर आपने प्रॉपर्ली फोकस आउट करना है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप लोगों ने ना इन 3 साउंड्स पे भी वेरी गुड हुमैरा तस्नीम। इससे पता लगता है कि ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है। इससे पता लग जाती है सारी बात कि ये पढ़ी-लिखी बच्ची हैं। तो द थिंग इज़ अबाउट द केपीटी, दीज़ ऑल आर द 3 साउंड्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट।
कि आपने इन 3 साउंड्स की वेरिएशन अपनी साउंड्स में लेके आनी है। इससे पहले मैं बताती तो हमारे ने ऑलरेडी कमेंट ड्रॉप कर दिया, तो साउंडिंग गुड। उल्टा अच्छा लगता है कि चलो स्टूडेंट्स को हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर्स याद हैं। दिस इज कॉल्ड केपीटी। अच्छा, केपीटी क्या है? लेट मी एक्सप्लेन। जब भी आपके सामने ये 3 साउंड्स आती हैं, मैं फिर कहूंगी प्लीज फोकस ऑन साउंड्स, मैं अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रही। आपने जब भी T sound को pronounce करना है, so you have to say T. When you're gonna say P, so you have, for example, paper, potato, हल्का सा H pronounce करना है इनके साथ, इन 3 साउंड्स के साथ। जब भी आप बोलेंगे K, like कराची, like kitten, हल्का सा H, पूरा K नहीं बोलना। आपको याद होगा उर्दू में भी हम पहले तख्ती पढ़ते थे ना, अलिफ बे पे थे, उसके बाद अगले पेज पे एक और तख्ती होती थी, भे फे थे। आप सबको याद होगी ये तख्ती। ये ना हर लैंग्वेज में होती है वेरिएशंस। ऐसा नहीं है, जैसे अरबिक में हमारे पास क़ाफ़ क़ाम बा जीम दाल आ गया, उर्दू में हमारे पास भे फे थे, इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ साउंड वेरिएशंस हैं, जिस इन साउंड्स को हम कहते हैं एस्पायरेटेड साउंड्स। थोड़ी सी वेरिएशन करके, चेंजिंग करके बोल देना इनको, ठीक है। अब जहां जहां आपके सामने इस तरह के वर्ड आते हैं, व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज, ये बड़ी सीरियस, और यकीन करें मुझे तकरीबन एक अरसा हो चुका है लैंग्वेजेस पढ़ाते हुए, एंड आई फाउंड इट सो प्रोडक्टिव, लिटरली आई एम सेइंग इट। I saw a lot of people who start just changing this tune, जिन्होंने सिर्फ इस इकलौती टिप के ऊपर काम किया ना, 60% इनका एक्शन डेवलप हो गया। Literally I am saying it on the behalf of my experience. मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं बहुत अरसे से लैंग्वेजेस पढ़ा रही हूँ all over the Pakistan, not specifically here. But I found it so productive. I found it really so awesome between the candidates when they start practicing that. हाँ, एक ब्लंडर सारे मारते हैं, वो क्या मारते हैं I'll tell you in the end. बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाता है, हम पहले स्टार्ट करते हैं के से। एनी साउंड दैट यू थॉट इज गोइंग टू हैव अ के साउंड, लाइक कोकोमो, लाइक कैट, लाइक कार। जरा लिखें, वर्ड्स लिखें जो के की साउंड देते हो। याद रखिएगा, के साउंड की बात हो रही है, के अल्फाबेट की बात नहीं हो रही। कोट, वेरी गुड। काइट, कार, कैमल, के की बात हो रही है भवना, पहले के की बात करेंगे हम। country, crime, kite, cat, care, cafe, cup, king. You can speak like the native. Exactly, Sayyid Noor. Cup, काका नहीं बोल सकते भाई, ये उर्दू का वर्ड है। Stay in English. Chemical, a crown, candle, cattle, cool. Ma'am, is kashish can be pronounced as please stay at the level of English. पाकिस्तानी नाम ना निकालो भाई, अल्लाह के बंदो, कम बैक टू द उर्दू को क्यों अंग्रेजी, ये तो वही वाली बात होगी ना। मैं सुबह वो एक वीडियो चल रही थी कि यार तुम लोग आलू बुखारी की इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो। वो आजकल एक टिकटॉकर है ना, ही वाज जस्ट यूजिंग इट द डिफरेंट वर्ड्स, और वो उर्दू के सारे वर्ड को टेढ़े करके बोलता है, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो। इट वाज लाइक, अच्छा क्या बोलना है, तुम आलू बुखारा बोलो, ऐसे मुंह टेढ़ा करके आलू बुखारा। ये तो वही वाली बात कर दी आप सबने कि जी मैम कशिश को खशिश बोले, खशिश नहीं भाई, उर्दू पे क्यों जा रहे हो अल्लाह के बंदा, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश हियर। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो आई जस्ट सॉ द वीडियो देयर कि यार इसको हर इंग्लिश लैंग्वेज को जो वर्ड को ना मुंह टेढ़ा कर दो तो इट साउंड्स लाइक इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये खड़ा ही अंग्रेजी का फालूदा बनाना तो भाई बोलो ऐसे, मेरे को कोई मसला नहीं है। बट दिस साउंडिंग सो वियर्ड, मजाक की हद तक सही है मगर ऐसा कुछ नहीं बोलना, मारूंगी। सो कैलेंडर, यस। कैमरा, वेरी नाइस हसीबा। इंग्लिश कम टू मी एंड आई कम टू इंग्लिश, बिल्कुल ऐसे ही है। कैटल, कूल। कोलगेट, वेरी नाइस। ओके, लेट्स मूव टू द अल्फाबेट टी। टीचर, मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग लिखें। टीचर, trainer, tomato, Titanic, table, or taught, time, very good. Tomb, taught, treasure, tree, ticket, storm, troop, trainer, TV, tear, table, tomato, table, trunk, toy, train, teacher, tap, very good. अच्छा, अब जरा सिर्फ थोड़ी सी साउंड देखिएगा। पहले मैं ये सारे वर्ड पढ़ रही हूँ, जो मैं वेरिएशन बता रही हूँ उसके साथ, और फिर नॉर्मल पढ़ूंगी। ट्री, tear, टिकट। अब ये देखें, मैंने टिया बोला, मैंने टेयर नहीं बोला। आर देखें जरा, वो वही वाली बात जो मैं कल बता के गई थी आपको कि वॉवल के बाद आर साइलेंट कर देना। ट्री, टेयर, टिकट, टॉम, ट्रूप, ट्रेना, टीवी, टेयर, टेबल, टोमेटो,
टेबल. नाउ लुक एट दैट. मैं अब जरा नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन जैसे हम बोलते हैं, टेयर, टिकट, ट्री, टॉम्ब, ट्रूप, ट्रेनर, टीयर, टेबल, टोमेटो, टेबल, टैंक, टॉय. डोंट यू थिंक साउंड में कितना जबरदस्त डिफरेंस आ रहा है? कैन यू फील दैट? या मुझे ही फील हो रहा है? कैन यू सी द चेंज? 90 के एंगल पे आपका एक्सेंट बदल रहा है इस वक्त व्हेन यू स्टार्ट प्रोनाउंसिंग इट. आप आपके सामने में बड़े क्लियर वर्ड मैंने इसलिए कहा कि देखिए, being a female we have to do a lot of practice by making all the sounds clear. Acha, now over to the P sound. Paper, piano, police, or pencil, past, parrot, people, please, page, pump, here, pat, part, Pakistan, pose, program, public, parrot, palace, picnic, paper, play, pretty, people, paddis, pot, picnic, pot, plumber, pigeon, police, spy, pencil. Plumber se yaad aaya, I give you an assignment that I'll open the mic of 10 candidates today to ask about the pronunciation word. Oh my bad, I forgot it. Isn't it? I think yesterday I gave you an assignment that I'll open the mic of a 10 candidate to got an pronunciation word. Am I right? सारे मिले हुए हैं. कितने अजीब लोग हो भाई. एक दफा भी किसी ने भी मुझे नहीं बताया सेशन शुरू होते ही that ma'am you have assigned us an assignment. सही है भाई, सही है. Very good. Very nice. चले जरा हम टॉपिक कवर कर लें. आते हैं इस पे. बिल्कुल आते हैं. सारे छुट्टी पे हैं. देख लेते हैं जो बचे बचे कुचे को हम बचा कुचा करेंगे. रुके तो सही, जरा मुझे टॉपिक कवर करने दें अपना. उसके बाद आई विल कम बैक टू यू. डोंट वरी, यही है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ऐसे ही है. टीचर यू आस्क समथिंग एंड आई कुडंट हियर. आई एम नॉट हियर. कोई नहीं है यहाँ. मैं अकेली हूँ. मैं खुद से बातें कर रही हूँ एंड आई फाउंड इट सो प्रोडक्टिव. मतलब क्या बात है. अच्छा भाई, लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक. एक और चीज होती है जी, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? लेट मी एक्सप्लेन नाउ. या ये वाली बात समझ आ गई है? यहाँ तक समझ आ गया सबको एस्पायरेटेड साउंड्स क्या होती हैं? सबका नेट खराब है, सबके माइक खराब है, सबके कैमरा खराब है. रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ ठीक होगा. अभी फिलहाल टॉपिक को वाइंड अप करें. एक और मुझे चीज सिखानी है, वो कर लें. उसके बाद असाइनमेंट पे आएंगे. अच्छा हुआ मुझे याद आ गया. यहाँ तक क्लियर है जी? यू गाइज हैव टू चेंज दिस थिंग. दैट्स एन केपीटी. दैट्स इट. अच्छा, मसला पता है क्या? अब मैंने बहुत सारे लोगों को ये बड़ा प्रोडक्टिव भी पाया और बहुत सारे लोगों को ना इसके नुकसान भी उठाते देखा. अब पता है क्या होता है? नॉर्मली स्टूडेंट को मैंने इतना बताया कि भाई आपने ना केपीटी 3 साउंड्स के ऊपर एस्पायरेशन प्रोड्यूस करनी है, और वो माशाल्लाह करता क्या है, वो पूरी एबीसी पे एस्पायरेटेड कर देता है. टीचर, I want to talk to you that what you have teach me today. I was like, हैं भाई, मैंने हर टू थे डी को किसने कहा था आपको एच कर दो? क्या हो गया आपको? Like, where are you going, man? Come back. So keep this thing in your mind, bro, please. It's a request. मैंने 3 साउंड की गलती की है. Don't do that. So ये इस तरह की ना बातें, मतलब उल्टा ऐसी अंग्रेजी सुन के फिर मुझे भी हंसी आती है. मैं कहती हूँ यार, ये मैंने किसको क्या पढ़ा दिया और किसको क्या सिखा दिया. मतलब इनको शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए. सो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, बराए मेहरबानी ऐसी गलती मत कीजिएगा. और ये चीज सिर्फ मैंने 3 साउंड्स के लिए बोली है. बाकी पूरे पाकिस्तान को और पूरी एबीसी के साथ ज्यादती करने की जरूरत नहीं है. बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा जैसे का वो है. अच्छा भाई, अब थोड़ा सा ना अगेन बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, जो मुझे लगता है आई फाउंड इट सो प्रोडक्टिव ऑल्सो. और एक्शन बिल्ड करने का बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप कॉन्ट्रैक्शंस को यूज करें. ठीक है, कुछ जानबूझ के करते हैं तो द साउंडिंग गुड. मजा अगर चस्के लेने के लिए कर रहे हो भाई, मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो इट्स ओके, मगर इसको हैबिट नहीं बनाए. कुछ लोगों की इतनी हैबिट होती है. देखिए, मेरा काम ही क्योंकि अदील गजनफर यही है, और मेरे पास बहुत तरह के स्पीकर्स आते हैं. तो बाज़ औक़ात तो जब इस तरह की कोई इंग्लिश बोल रहा होता है ना, तो 2 मिनट के लिए मुझे अपने ऊपर शक होने लगता है, ट्रेनर मैं हूँ ये है. तो मैं ना 2 मिनट के लिए बस चुप होके उनकी सारी बातें सुनती हूँ, और फिर मुझे बड़ी हंसी आ रही होती है मुझे. मैं चुप करके बैठी होती हूँ कि अच्छा आप बोल लो, पहले आप बोलो भाई, मैं बाद में सुनाऊंगी अपनी. तो ऐसा नहीं है, उल्टा ये ऐसे कोई आपका इंप्रेशन नहीं जाता.
कोई भी इंप्रेशन नहीं जाता। मैं चुप करके बड़े मजे से सुनती रहती हूँ, अच्छा भाई ठीक है, ओके ओके, फिर मैं भी कहती हूँ कूल, वेरी कूल, क्या बात है, वाओ दैट्स समथिंग गुड, अच्छा, फिर ओके, अच्छा, आगे। सो आई जस्ट टेक इट लाइक दैट। मैं ऑब्जर्व करती हूँ हाउ द स्पीकर्स आर प्लेइंग विद द लैंग्वेज। खैर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, याद रखिएगा जी, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स के आपस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टुडे। आपने देखा होगा, हमें बहुत बड़ा एक हमारे दरमियान एक हर्डल है, नेटिव हमें नहीं समझ आता। ये जो अंग्रेज है ना, हमें इसकी अंग्रेजी नहीं समझ आती। लाइक नॉर्मली फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलना शुरू करूं अभी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप लोग भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी लोगों की अंग्रेजी हमें फिर भी समझ आ जाती है, मगर जब कोई नेटिव बोलता है ना, अंग्रेज बोलता है ना, तो हमें अंग्रेज की अंग्रेजी नहीं समझ आती है। ऐसा होता है? एम आई राइट? मेरे साथ तो खैर ऐसा बहुत होता था, आप लोगों का पता नहीं। ओके, सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, सबटाइटल देखने पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने जरा थोड़ा सा इन चीजों को समझना है कि अगर कोई अंग्रेज हमारे सामने बोले, कुछ वर्ड समझ आते हैं, कुछ नहीं आते। हाँ, क्योंकि अंग्रेज जब बोलता है ना, अंग्रेज बोलता है कॉन्ट्रैक्शंस। और कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? दैट आर द वेरी शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ साउंड्स। उनमें क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। मैं इस वक्त आप सबके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले तो प्लीज मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस सेंस में होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। यूजुअली आप इसे स्पोकन में यूज कर सकते हो, रिटन में कभी भी नहीं लिखना ऐसे। और एक गलती जो मैंने हजारों लोगों की देखी है, और मतलब मुझे ऐसा लगता है रिटन में तो हमें बाजू का पता ही नहीं होता हमें इस चीज का, तो वो नॉर्मली बड़ी कैजुअल सी मिस्टेक्स इस तरह की हम करते रहते हैं। देखें, अब वर्ड क्या है हमारे पास, अगर हम किसी को कहना चाहते हैं गॉट टू, आप गॉट टू कहना चाहते हो, लिखोगे भी गॉट टू, याद रखिएगा, मगर उसे जब प्रोनाउंस करोगे तो आप बोलोगे गारा। और अंग्रेज भी गारा ही बोलता है। hey, I gotta go, यानी कि I have to go. Same like I'm gonna going to, यानी कि I'm gonna office, I am going to office कहना चाह रहा है वो। Hey buddy, I'm gonna cup of tea, यानी कि I am going to have a cup of tea, वो ये कहना चाह रहा है आपको। So the thing is what you need to understand, need to, अभी जो नीरा बोला है ना उसने, वो need to नहीं बोलेगा, बोलेगा hey I need a cup of water, मुझे एक कप ऑफ वाटर चाहिए, आई नीड अ। सेम लाइक आई वांना, आई सॉ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। मतलब मैं नॉर्मली डेफिनेटली जब सबके नंबर्स हमारे आपस में एक्सचेंज होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्टेटस मेरी नजरों से भी गुजरते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने स्टेटस देखे कि यार वो जिस वक्त वाना लिखते हैं ना, वाना के आगे टू भी लगा देता है। अब एक चीज, जब हम किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, ये वाना है क्या? वाना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वांट और टू। जब आपने वांट और टू को जमा करके उसका वाना लिख दिया है, तो फिर वाना टू क्या होता है? कभी आपने लिखा है आई वांट टू टू ऑफिस, आई वांट टू टू ऑफिस होता है? या आपने लिखो आई वांट टू गो, या फिर आई वांट टू टू गो टू ऑफिस? व्हाट इज दिस? दो बार टू, दो बार एक साथ कैसे आ सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो सेम एज इट इज, वो वांट लिखने आगे लिखना आई वांट टू हैव अ टीचर, आई वांट टू हैव अ प्लान, आई वांट टू हैव अ ट्रिप। व्हाट इज दिस? You need to understand कि wanna is a combination of two words, that is want and to. Then the next thing you have to look at that. This is an have to. I have to go. I have to go. I'm gonna say this to somebody that I have to go. So you're gonna say that I have to go. I has to go. Has to. Have to. Same like ought to. And we're gonna pronounce like oughta. What does it mean by that? It means we want something. Chahna, chahat. So I oughta. Same like give me. It seems like, hey, can you please give me a glass of water? Give me. Same like Lemmy. It's not like let me. It seems like Lemmy. Lemmy. Look at the last one. That is a kinda. It's like kind of. When we wanna say, hey, I have a different kind of teacher in my university, I'm gonna talk about them. यानी कि मेरे पास बहुत सारी मतलब सब्जेक्ट के डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर हैं, एंड आई एम गोना टॉक टू देम, और मैं उनसे बात करने जा रही हूँ, यानी कि आई एम गोइंग टू टॉक टू देम।
So this is word for shortcut. Hey, I have a different kind of teacher in my university. I'm gonna talk to them. Gonna. Same like aura. It's like I'm a out of home. Yani कि I am out of home. I'm a out of class. I'm a out of room. I'm a out of my car. You're gonna speak like that. Then is a kappa. Hello, friend. Would you like to have a kappa tea with me? Kappa tea. It means cup of tea. The when the native gonna speak, he'll say, "Hello, buddy. Would you like to have a cup of tea with me?" You're like, "What? Kappa kya bhai? Kya chahiye?" And we gonna look at the person in a very tremendous way. That what should I do, bro? Well, look at the next sentence or the word we have is a tell them. When we're gonna say somebody that please tell them about my condition, it means tell them. It means tell them. Next thing is about don't know. We wouldn't say don't know. We say, hey, I don't know. Where were you from the last 3 days? Hey, no, I don't know about him. What are you talking about? I don't know. Don't know. We didn't say don't know. It's not like that. Then is a sorta. I have a sort of time. It means I have a very short of time. I'm gonna speak again all the words gotta, gonna, nida, wanna, have hasta, aura, and I request to all please speak after me. That's sounding good to you because I know it is so technical and so new for you. और आपको बड़ा अजीब लगेगा यार ये मैडम ये क्या पढ़ा रही है हम गोटा गोना नीदा वाना हाफ्ता हास्ता it's sounding so good ota bota I know it's sounding so weird but what should I do because according to the phonics to the sound this is an accurate sound you have to do that so let's start it again. Speak after me, please. Gotta, gonna, needa, wanna, hafta, hasta, aura, gimme, lemmy, kinda, aura, kappa, tell 'em, the no, Sara. Keep in mind, once again, I'm saying, लिखते हुए कभी भी गिम्मी नहीं लिखना राइटिंग में गिव मी ही लिखोगे जो नीचे लिखी है स्पेलिंग एक्यूरेट हैव टू ही लिखोगे जो नीचे लिखी है बट व्हेन यू स्टार्ट प्रोनाउंसिंग इट तो आप यही बोलेंगे नाउ लुक एट सम मोर इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस दैट वी हैव अच्छा अंग्रेज ने कहना होगा ना व्हाट यू हैव वो नहीं बोलेगा व्हाट यू हैव वो नहीं बोलेगा बोलेगा हे बारी व्हाट यू गॉट देयर watcha. It sounded very weird and so annoying and so new for us. Watcha. It means what you have. Then is a talam we have already learned. Then is a allowra. We didn't say a lot of. We say, I eat a lot of chocolate. I saw a lot of people in the room. I found a lot of fishes in my plate. Then is an internet. Isn't it nahi bolega? Bolega, hey, it is blue, isn't it? Then is Amma. I am going to go bolega. Amma, talk to my mother. Amma. It's not like that. I am going to talk to my mother. It's not like that. It seems like, hey, Amma, talk to my mother. It means I am going to talk to my mother. Then is ought to. We have learned it already. Hasta we have learned. Then is a usta. She used to live in France. Used to what we wanna say. Then is a shoulda, woulda, coulda, musta. Do you? We wouldn't say do you. We should say, hey, do you like him? Do you like the chocolate? Do you? Do you? Then is a summer. You wouldn't say summer more. No. The native will speak. Hey, would you like to have some more plates? Don't know. Okay. So this is what I'll need some more time. This is all about the contractions that you people have to use in your speaking that can make your accent much more easier, much more productive, and that's something so good for us. This is a reality. We have to go with it. Okay, now if you have any questions, so please drop it up. Any question if you have? We are kind of out of mind. That's sounding good. लिखते हुए नहीं लिखना हाँ if I gonna open the mic of yours and you're gonna say the same sentence to me that I'm out of my mind I'm out of my mind no questions with the hand raised मैं छोटा छोटा को sort of नहीं होगा यार वैसे जब पहली बार बंदा पढ़ता है यही लगता है यार छोटा ही बोल दिया मतलब हद हो गई यार when you start practicing it Aruba the speed will become a natural thing and you wouldn't go with that
No, it's not a time to go for the chutti. I'll take your 5 minute extra and I have to check out your pronunciation now what I teach you yesterday. दादू कहते हैं क्या बकवास है ये. Again, this is a reality when you start practicing it up. So definitely you found it so productive. And it's sounding good for you. अच्छा भाई जो जाना चाहता है जा सकता है. मेरी तरफ से कोई अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन खुद नहीं ठीक करना चाहते तो भाई मैं ठीक कराना भी नहीं चाहती. सच्ची बात है. मैं हमेशा अपने सेशंस में कहती हूँ भाई मुझे पढ़ाना उसको जो पढ़ना चाहता है. जिसने नहीं पढ़ना ना उसको मसला ही नहीं है यार. मेरी तरफ से छुट्टी है. टेक इट इजी. आपकी अटेंडेंस हो गई है. क्या मसला है? आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा. ये स्किल ऐसी है that you gonna learn with an interest and love. बस. People will laugh at you when you work hard. Let them laugh. अब्दुल मन्नान. हनन बिल तो नहीं आता हंसने का. कोई बात नहीं. हंसने दे. कोई बात नहीं. थोड़ा सा हंस लेना. अगर आपकी लैंग्वेज पे कोई हंसता है तो मेरे ख्याल से उसको हंस लेना देना चाहिए. बहुत सारे हंसते हैं. Let it do. अच्छा जी तो अब ये बताइए प्रेशर में आ जाते हैं. अच्छा ये अब आपकी गलती है फिर अगर आप प्रेशर में आ जाते हैं तो. मैं इस वक्त ये 4-5 लोग ही मुझे फ्रंट एंड पे अब तक नजर आ रहे हैं. ये 4-5 लोगों के मुझे नाम भी ऐसे याद हो गए हैं जो लोग फ्रंट पे मुझे नजर आ रहे हैं ना. लाइक मुसलसल जिनके मैसेज आ रहे हैं. बाकी मुझे लगता है सारे सोए हुए हैं. आई डोंट नो व्हाई. कैन आई प्लीज हैव योर हैंड रेज. जरा कोई मुझे यस कह के ओके कह के जरा 1 मिनट हाथ हिला दे. मुझे नजर आ जाए कि आप भी मौजूद हैं. बाकी सब ये मुझे 4-5 लोग ही नजर आ रहे हैं. जरा यस बोलिएगा कितने लोग इस वक्त बाकायदा इस लेक्चर को सुन रहे थे. अच्छा देखें जिंदा सब है मगर देख लें ये जो जो बाकी लोग सारे बोल रहे हैं ना वो समझ रहे हैं हम हैं. ओके गुड. अच्छा जी तो अब मैं अपनी मर्जी से माइक ओपन कर दूं जिसका चाहे या कोई खुद इज्जत से आना चाहता है तो बता दें. वरना मैं तो ओपन करूंगी भाई. मैंने कहा मैं आज बैठी नहीं. जब तक मुझे सुनाओगे नहीं मैं सेशन नहीं एंड करूंगी. जिसने जाना है वो जा सकता है. उसको छुट्टी हो गई है जो जाना चाहता है. कोई खुद आना चाहता है तो बता दे. अदरवाइज मैं खुद अपनी मर्जी से ओपन कर दूंगी. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज जरा मुझे कमेंट में इंटरेस्टेड लिख दें. It's Amma. Nurunisa, it's Amma. Okay, very good, Kasim. देखिए पेन वही लेता है जिसने लर्न करना होता है. It's not a cup of tea, Anna cup of tea. Yes, Kasim, I have unmuted you. Accept the notification, please. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Kasim? I'm fine. And what about you? I'm good. Thank you so much for asking. So, Kasim, have you prepared all the silent words? No, ma'am. I was absent in the last lecture. In the last lecture, you were absent. Yes, ma'am. Okay, Kasim, I'm gonna giving you a very short target to you right now. Can you please introduce yourself properly in English? Yes, my name is Kasimari and I'm from Miachano. I have done my FSc from Punjab College Miachano. And I'm doing my LLB from Multan, La College Multan, and I have done my IELTS test from Saksham Hussain, and I'm also your old student, ma'am. Okay, very good. Very nice. Happy to see our students also. Very good. So you have done your IELTS in how many bands? Sorry, ma'am. What was your IELTS band? My IELTS band was 6 band, ma'am. 6.0 overall or each? In each and then all overall. Overall, you're gonna talk about. Okay, No, if I'm not wrong, you are Kasim. Okay, I got it. Okay. I was trying to remember that who's the Kasim here. Okay, I got it. Who's the Kasim here? Fine. Okay, thank you so much, Kasim, for the participation, for having us here. Anybody else who just want to go here? ये मेरे वाले मुझे देखें. अब आप सिर्फ ये देख लें. मुझे खुशी पता है किस लिए हो रही है. रिसेंटली भी मेरे ही बंदे आ रहे हैं वापस. क्यों? बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि हमें उन्हें पता है द वैल्यू ऑफ स्पीकिंग. मैं चाह रही हूँ कोई ऐसा बंदा जो पहली बार मुझसे पढ़ने आया वो आ जाए सामने. लिटरली मैं ये बात मैं चाहती हूँ ऐसा.
मैं अपनी पूरी की पूरी करियर में मैंने कभी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस नहीं पढ़ाई। इट्स अ वेरी फर्स्ट टाइम कि बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के बिहाफ पे मैं खुद पढ़ाने के लिए आई हूँ। अदरवाइज वी हैव एन अनदर टीचर जो कि बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस की लैंग्वेज क्लासेस पढ़ाते आए हैं। इस बार पहली बार मैंने कहा दैट आई वांट टू गो विद दिस एक्टिविटी, बट मुझे ना वो इंटरेस्ट, यकीन करें मुझे मजा नहीं आ रहा। जितना मजे से मैं पढ़ा रही हूँ उतना मजा मुझे आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा। कोई ऐसा बंदा या बंदी जो पहले मेरा कभी स्टूडेंट नहीं रहा, जो पहली बार मुझसे क्लासेस ले रहा है, मुझे वो बंदे चाहिए इस वक्त यहाँ। कौन आएगा सामने? अच्छा, माहम आ रही है, ठीक है, गुड। मुझे वो लोग चाहिए भाई। आई जस्ट वांट टू add some more valuable people in my life. Yes, Maham, alhamdulillah the guys are doing great. ये सारे बड़े valuable हैं for me जो अब न्यू आ रहे हैं। Yes, Maham. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Maham, can you see my screen? It's not visible. Check me now. Yes. Okay, Maham, just what exactly the slide I have zoomed it up. Start pronouncing all the words. Egg, anchor, archaeology, architect, cause, character, charisma, chemical, chlorine, core, choreograph, chrome, echo, ghost, a nest. Very nice. Very well, Miss Maham. Very good. Maham, thank you so much for adding us much more value in our session. कुछ नहीं हुआ, My देख लें Maham pleasure. को। She is still जिंदा। आप लोगों को ऐसा लग रहा है माइक खुलने के बाद आप लोगों को सीधे जो है ना वो फरिश्ते लेने के लिए आए खड़े हैं। अगर आप लोगों के माइक ओपन हो गए तो कुछ हो जाएगा। देख लो जिंदा है वो, चेक कर लो जाके उसको सब। अगर किसी को ये खुशफहमी है कि माइक खोलने के बाद बंदे का सीधा इंतकाल होता है, मैंने कहा चेक कर लो सब। चलो पुरानों से तो मसला है, नई भी जिंदा है भाई, कुछ नहीं हुआ उसको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और असाइनमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्लास में वो देखो वो खुद भी बता रही है मैं जिंदा हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्लास में सीन ये है कि अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं। ऐसे ही है कासिम, फिजिकल क्लासेस में तो हम खुद बैठ जाते हैं, फिर तो हम बोलने का मौका ही नहीं देते। जिंदा ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं हम जिंदा। ये असल में ऑनलाइन पे है ना, इनको हम कुछ नहीं कह सकते अभी। The people are not going to be the part of that. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्लासेस में मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाली। कमिंग वीक में आप लोगों को बात सीधी सी है। मैं अगली क्लास में आप सब लोगों के माइक ओपन कराने वाली हूँ। मैं क्लियर बता रही हूँ। मैं आप सब लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगी इस वीक, ठीक है? और वो क्वेश्चन मैं पहले से बता दूंगी आप सब लोगों को कि क्या क्या सवाल मैं करने वाली हूँ। आप सब ने प्रिपेयर होके आना है। हर एक कैंडिडेट का माइक 2 से 3 मिनट के लिए ओपन। हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, बट इंग्लिश में करेंगे। आप लोग प्रॉपरली अपने माइक्स प्रॉपर क्लियर रखेंगे ऑन नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लास होगी। हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम वोकैबुलरी सीख गए, हम अपने इंट्रोडक्शन सीख गए, हम प्रोनाउंसिएशन बनानी सीख गए, हम एक्शन बनानी सीख गए, सब कुछ। जिसका गला खराब है, जिसको बहुत सारे मसले हैं, वो कोई बात नहीं, हम एंजॉय करेगा। जो मेरी क्लास में मौजूद होगा ना, अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी मर्जी से माइक ओपन करूंगी। अगर कोई भी कैंडिडेट माइक 1 मिनट में उसने एक्सेप्ट ना किया और सेशन में जवाब ना दिए तो डेफिनेटली उसको मैं यहाँ से किक आउट कर दूंगी। बी रेडी फॉर दैट। कमिंग वेंसडे थर्सडे जब आपकी क्लास होगी, सब लोगों का हमारा लाइव स्पीकिंग सेशन होगा। वो बी रेडी फॉर दैट। आप सब लोगों को उसके लिए प्रिपेयर होना है। क्वेश्चंस मैं पहले बता दूंगी, बट आप सब वहां पर स्पीकिंग ही करेंगे। कीप दैट थिंग इन योर माइंड। कोई मुझे उर्दू में आंसर नहीं देगा। एवरीवन ऑफ यू हैव टू गो विद द एक्यूरेट थिंग्स। That's it for today जी। Thank you so much everybody. We'll love to see you in the next session इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर एंड बारकल्लाह फीकुम।